चलिए, तो आज हम लोग ऐतिहासिक काल को अच्छे से जानेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक काल, विद्वानों ने या इतिहासकारों ने, है ना, हम जैसे कि थॉमसन जो विद्वान हैं, उन्होंने हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है ना। पहला क्या है, उन्होंने बोला पाषाण काल, मतलब प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब कह सकते हैं कांस्य युगीन या हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता को, है ना, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। फिर उसके बाद कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ये 3 कालखंड हो गए हमारे भारतीय इतिहास के, भारत के इतिहास के 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को पढ़े, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग कांस्य युगीन या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े, या सिंधु सभ्यता के बारे में, या मेलुआ की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े, है कि नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़े, और पाषाण काल के बारे में हम लोग जो भी कुछ पढ़े, क्या हम लोग को वहाँ से लिखित चीज़ों की मदद से जानकारी हुई? नहीं। तो कह सकते हैं कि पाषाण काल के बारे में हम लोग को जो भी जानकारी हुई है सिर्फ सामानों के मदद से, कह सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की मदद से हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी हुई, ठीक है। पुरातात्विक मतलब उत्खनन के दौरान, खुदाई के दौरान जो भी कुछ सामान मिला है ना, उन सामानों की मदद से हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल के बारे में जानकारी हुई, ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए आद्य ऐतिहासिक काल आया, जिसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन की सभ्यता को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस काल के बारे में भी हम लोग को जो भी जानकारी हुई है वो पुरातात्विक सामानों के मदद से हुई है। हाँ, इस काल के हम लोगों को मतलब विद्वानों को, है ना, पुरातात्विक को, पुरातत्ववेत्ता को लिखा हुआ चीज़ मिला है, लिखित साहित्य, लिखित जो कह सकते चीज़ मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिस वजह से इस काल के बारे में भी हम लोग को जो भी जानकारी हुई है पुरातात्विक स्रोतों के मदद से, मतलब सामानों के मदद से हम लोगों को इस काल के बारे में भी जानकारी हुई है, ठीक है। पर ऐतिहासिक काल जो है, अब खुद देखिए ना, इतना दिन का गैप होगा तो ये लोग पढ़ना लिखना जानेगा कि नहीं जानेगा, है कि नहीं। तो अब ये जो लोग थे, ऐतिहासिक काल के जो लोग थे, ये पढ़ लिख चुके थे, जिस वजह से इस काल के बारे में हम लोग को लिखित स्रोतों के मदद से भी इस काल के बारे में हम लोगों को जानकारी हुई है। समझ में आ गया होगा कि इस काल के बारे में हम लोग को लिखित स्रोतों की मदद से भी जानकारी हुई है। और सेकेंड बात, इस काल के बारे में हम लोग को पुरातात्विक जो चीज़ होगा, इस काल के लोग भी तो सामान प्रयोग करते होंगे ना, कुछ सामान इन लोग का भी तो होगा ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा। तो इस काल के बारे में हम लोग को सामानों के मदद से और लिखित स्रोतों की मदद से, दोनों चीज़ के मदद से इस काल के बारे में हम लोग को जानकारी हुई है, ठीक है। लेकिन इस काल के बारे में क्या हम लोगों को लिखित स्रोत मतलब साहित्यिक स्रोत के मदद से, साहित्यिक किताबों की मदद से, तो क्या इस काल के बारे में हम लोग को लिखित स्रोतों की मदद से जानकारी हुई? नहीं। सिर्फ सामानों मतलब पुरातात्विक साक्ष्यों के मदद से इस काल के बारे में हम लोग को जानकारी हुई, ठीक है। तो सिर्फ सामानों की मदद से इस काल के बारे में हम लोग को जानकारी हुई थी, ठीक है, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके। फिर आद्य ऐतिहासिक काल था, तो इसमें हम लोग को लिखित चीज़ तो मिला है, पर इससे हम लोग को जानकारी नहीं हुई, क्योंकि इसके लिखा हुआ चीज़ को, है ना, हम लोग आज तक पढ़ नहीं सके, है ना। तो इस काल के बारे में भी हम लोग को जो भी जानकारी हुई है सिर्फ सामानों के मदद से, मतलब पुरातात्विक जो सामान होते हैं ना, साक्ष्य होते हैं ना, खुदाई के दौरान जो भी कुछ मिला, ईंट मिला, बर्तन मिला, घड़ा मिला, है ना, कुछ भी मिला, उन सारे चीज़ को बोला जाता है पुरातात्विक चीज़, ठीक है, या साक्ष्य। तो इस काल के बारे में भी हम लोग को जो भी जानकारी हुई वो सिर्फ पुरातात्विक सामानों की मदद से जानकारी हुई। लेकिन ऐतिहासिक जो काल है, इस काल के लोग काफ़ी लंबा गैपिंग होगा तो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, है कि नहीं, सीखे होंगे ही। तो इस काल के बारे में हम लोगों को जो है ना लिखित चीज़ों की मदद से भी जानकारी हुई है और सामानों के मदद से भी जानकारी हुई है, ठीक है। सामान का मतलब पुरातात्विक या पुरातात्विक जो है साक्ष्य होते हैं वो, और लिखित स्रोत मतलब साहित्यिक स्रोत किताबों की मदद से, ठीक है। तो इस काल के बारे में क्या लिखित स्रोतों की मदद से जानकारी हुई है? तो हाँ, लिखित स्रोतों की मदद से जानकारी हम लोग को हुई है।
क्या इस काल के बारे में प्रातात्विक स्रोत तो जाहिर सी बात होगा ही, है ना। तो सामानों की मदद से भी इस काल के बारे में जानकारी हुई है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग को सिर्फ सामानों की मदद से जानकारी हुई। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को जो भी जानकारी हुई है सिर्फ सामानों की मदद से हुई, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ तो मिला है पर पढ़ ही नहीं सके। फिर उस पर ऐतिहासिक काल के लोग पढ़े लिख चुके थे, जिस वजह से हम लोग को यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी लिखित स्रोतों की मदद से हुई है और सामानों की मदद से भी हुई है, ठीक है। चलिए, तो अब आज हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में अच्छे से जानेंगे कि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग को जानकारी कैसे हुई। फिर इसके बाद ये जानकारियाँ हम जो ले लेंगे कि कहाँ कहाँ से जानकारी हुई। फिर इसके बाद हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर जाएंगे और वैदिक सभ्यता को, फिर वैदिक सभ्यता के पढ़ने के बाद, है ना, धार्मिक जो आंदोलन हुआ है जैन धर्म के बारे में, है ना, बौद्ध धर्म के बारे में, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सभी धर्मों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद महाजनपदों का उदय हुआ, तो मगध महाजनपद, फिर वंश जो है, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी हम लेंगे, ठीक है। चलिए, एक क्रम में, ताकि भूले ना। इतिहास को सब लोग इसीलिए भूल जाते हैं कि एक क्रम में नहीं पढ़ते, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते, एक कड़ी से कड़ी मिलाकर नहीं पढ़ते। अगर एक कड़ी से कड़ी मिलाकर पढ़ा जाए तो इतिहास को नहीं भूलेगा आदमी, है ना, क्योंकि एक याद है तो आगे का भी याद रहेगा, पीछे का भी बात याद रहेगा, आसानी से भूलेगा नहीं। लेकिन कहीं कहीं से पढ़ लिया जाएगा या एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं सब लोग, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे कि इस काल के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से हुई, किन किन चीज़ों की मदद से, किन किन स्रोतों की मदद से जानकारी हुई, वैसे चीज़ों को जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इस काल के अंदर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग, है ना, आज हम लोग ऐतिहासिक काल को जानने वाले हैं। तो ऐतिहासिक काल में, है ना, लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है, प्रतात्विक साक्ष्य भी मिला है। तो इस काल के बारे में हम लोग को दोनों चीज़ों की मदद से जानकारी होती है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात कि ऐतिहासिक काल जो है, इस काल में हम लोग कहाँ से कहाँ तक के बारे में पढ़ाई करते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो था, आद्य ऐतिहासिक जो था, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता को केवल एक टॉपिक को पढ़ते हैं, है कि नहीं, जो कह सकते हैं 2500 या 2750 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो एक काल था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता को पढ़े। फिर इसके बाद इसमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग वैदिक सभ्यता से लेके आज तक के इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आ गया होगा कि वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक के इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, और ऐतिहासिक काल का कह सकते हैं एक लंबा टाइम पीरियड है, और इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन को देखा गया। इस आधार पर इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे कि पहले क्या थे, वैदिक सभ्यता था, फिर उसका धार्मिक आंदोलन हुआ, फिर उसका शासक लोग आए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब कह सकते, इन लोगों का उदय हुआ, है ना। फिर उसका कह सकते शासक लोग आए, है कि नहीं। चलिए, तो इन सबको प्राचीन भारतीय इतिहास में रखा गया। फिर इसके बाद हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, है कि नहीं। तो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, जैसे कि 1711 1710 में आए, है ना। तो 1710-11 में आए, तो उनके बाद का जो इतिहास है ना, उसको बोला गया है 711 या 710, है ना। जैसे कि अब्दुल बिन कासिम जो आए, मोहम्मद बिन कासिम, है ना, जो आए, है ना, अब्दुल्लाह जो आए, इन सब के आने के बाद धीरे धीरे अब मुस्लिम शासकों का, मुस्लिम आक्रमणकारी का, है ना, आगमन भारत में धीरे धीरे हो रहा था। धीरे धीरे वो लोग आए, यहाँ पे रहे, यहाँ पे शासन किए, है कि नहीं। कुछ लूट के गए, कुछ यहाँ पे अस्थायी हो गए, ठीक है। तो इसके काल को 711 से या 750 के बाद से 1750 तक, मतलब मुगल अंतिम एक वंश था, तो मुगल वंश तक के इतिहास को मध्य भारतीय इतिहास के अंतर्गत रखा गया। फिर इसके बाद यूरोपियों का आगमन हुआ। ऐसे 1498 से यूरोप का आगमन हुआ, लेकिन अस्थायी वो लोग धीरे धीरे यहाँ पे अपना क्षेत्र को विस्तार करना शुरू कर दिए थे, है ना। ये मुगल जो शासक था, इसके समाप्ति की ओर, है ना, बहादुर शाह द्वितीय जो है, या बहादुर शाह जफर द्वितीय है, इसके बाद, मतलब मुगल जो बादशाह है ना, मुगल जो शासन है ना, कह सकते हैं वंश है ना, तो मुगल वंश के, है ना, जो मुगल वंश में तो बाबर सबसे पहले है, अकबर है कि नहीं, ये सब जो है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे लास्ट जो शासक था कमज़ोर था, तो उसी वक्त क्या हुआ, अंग्रेज जो लोग था, मतलब ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे, वो लोग अच्छे से क्या करें कि वे लोग अब विस्तार करना शुरू कर दिए थे भारत में,
है कि नहीं? तो इन तीनों में परिवर्तन देखा गया। पहले के समय में ये लोग थे, धार्मिक आंदोलन ये सब हो रहा था, है ना, महाजनपद का उदय हो रहा था, है ना, तो इस सबको एक कालखंड में रख के बोल दिया गया प्राचीन भारतीय इतिहास। फिर उसके बाद कह सकते हैं मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन हुआ, तो उसको बोला गया मध्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, फिर उसके बाद अंग्रेजी शासन, क्या कह सकते हैं, यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ और वो लोग यहाँ पे अपना क्षेत्र को विस्तार करना शुरू कर दिए, राज करना शुरू कर दिए, जिसको बोला गया आधुनिक ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो 3 कालखंडों में बांट दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी कैसे हुई? ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अध्ययन के जो स्रोत हैं 3 हैं। 3 तरह से हम लोग को, है ना, कह सकते ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग को जानकारी मिली है, या कह सकते प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग को 3 स्रोतों के मदद से हम लोग को जानकारी हुई। 3 स्रोतों के मदद से हम लोग इस काल के बारे में हम लोग को जानकारी हुई है। ठीक है, तो पहला स्रोत क्या था, जस्ट ये बता चुके हैं, लिखित स्रोत है। पहला क्या है, लिखित स्रोत है, जिसे कहा गया साहित्यिक स्रोत, मतलब किताबी साहित्य जो है, किताब ये सब ग्रंथ ये सब, है ना, तो कह सकते हैं पहला जो स्रोत है वो कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत के मदद से हम लोग को इस काल के बारे में जानकारी है। फिर दूसरा, सामान भी तो इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये लोग के हम लोग को पूरा तात्विक स्रोतों की मदद से भी इस काल के बारे में हम लोग को जानकारी हुई। और तीसरा अगर बोला जाए तो इस काल के बारे में हम लोग को विदेशी जो यात्री थे या विदेशी यात्रा के विवरण, ये क्या होता है। अब इस काल में, प्राचीन भारत के काल में क्या हुआ, प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या हुआ कि अब विदेशी लोग भी भारत में आ रहे थे, घूम रहे थे, यहाँ के शासक जो थे उन लोगों के समय यहाँ आ रहे थे, है कि नहीं। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पे घूमते थे, कह सकते, और यहाँ के बारे में अपनी किताबों में लिखते थे, है कि नहीं। तो उनके किताबों के मदद से भी हम लोगों को भारत के प्राचीन भारत के इतिहास को जानने को मिला है, इनके किताबों की मदद से भी। ठीक है, तो ये भी किताब है ना, तो चाहेंगे तो इसको हम लोग इसके जब इसको बांटेंगे तो इसके अंदर भी इसको रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक 3 को सेपरेट बोल दिए कि ये भारतीय किताब है, भारत के द्वारा जो भी लिखा गया, जो भी किताब था, है ना, जो भी ग्रंथ है, उनकी किताबों के मदद से भी तो हम लोग को इस काल के प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हुई है। तो भारतीय इतिहास, भारतीय जो पुस्तक है या भारतीय साहित्यिक स्रोत की मदद से भी, फिर उसके बाद विदेशी यात्रा के विवरण, जो विदेशी लोग थे उन लोग के बाद उन लोगों की किताबों की मदद से, उन लोगों को ग्रंथों की मदद से भी हम लोग को जानकारी हुई। फिर इसके बाद देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोतों की मदद से भी हम लोग को इस काल के बारे में जानकारी हुई, है ना। देखिए, अब साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत मतलब क्या होगा, किताब होगा, है कि नहीं। तो प्राचीन भारत जो है वहाँ पे 2 तरह की किताब देखा गया। एक ऐसा किताब था जो धार्मिक किताब था, धर्म से जुड़ा हुआ किताब था, उस किताब को पढ़ने से सिर्फ धर्म के बारे में जानकारी हो रही थी, है ना। और एक ऐसा किताब था जिसमें, है ना, जो वंश थे तो वंश के बारे में, है ना, वंश जैसे कि मान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य है या मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश के शासन प्रशासन के बारे में, मौर्य वंश के सामाजिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में, है ना, आर्थिक स्थिति के बारे में, इन सारे चीज, राजा के बारे में, राजा महाराजा के बारे में, जो इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी हुआ, जिसको बोला गया गैर धार्मिक साहित्य। और एक ऐसा पुस्तक था या एक ऐसा साहित्य था जिसके बारे में सिर्फ, है ना, धार्मिक चीज़ों के बारे में या धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का हम लोग को जानकारी हुआ, तो जिसे कहा गया धार्मिक स्रोत। क्या कहा गया, धार्मिक स्रोत या धार्मिक साहित्य कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बांट दिया गया है, एक को बोला गया धार्मिक साहित्य, क्या बोला गया, धार्मिक साहित्य बोला गया है, और दूसरे को बोला गया गैर धार्मिक साहित्य। क्या बोला गया है, गैर धार्मिक साहित्य बोला है। कोई दिक्कत इसमें, एक वैसा किताब, वैसा साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक स्रोत मतलब ग्रंथ, है ना, एक वैसा ग्रंथ जिसका किसी न किसी धर्म से संबंध हो, उसको धार्मिक साहित्य बोला गया। और एक ऐसा ग्रंथ या किताब जिसका किसी भी धर्म से संबंधित नहीं हो, वहाँ के राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शासन प्रशासन करने का सिस्टम, है ना, आर्थिक स्थिति, इन सारे बातों के बारे में हम लोग को जानकारी हुआ है, जिसको गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत बोला गया है। ठीक है नहीं। अब पुरातात्विक स्रोत, जो भी सामान मिला है उसे पुरातात्विक स्रोत बोला गया है कि नहीं। जो भी वहाँ के सामान मिले, क्या क्या सामान मिले, जैसे कि वहाँ से मुहरे मिले हैं, तो मुहरे पे डिज़ाइन बनाया गया होगा, चित्र बनाया गया होगा, तो हम लोग को पता चला कि इस काल के लोग डिज़ाइन बनाने में भी माहिर थे, है कि नहीं। मुहरे मिले हैं, सिक्के मिले हैं, तो सिक्के, उस काल के जो सिक्के थे
है ना। तो सिक्के की से भी जानकारी मिला कि अरे ये लोग सिक्का में डेट भी अगर लिखा है कुछ कुछ सिक्का में, तो हम लोग को उसके एग्जैक्ट डेट के बारे में भी जानकारी हुई है कि नहीं। और उस सिक्के में कुछ डिज़ाइन बनाया, कुछ भी किया, तो हम लोग को जानकारी भी कि ये लोग डिज़ाइन बनाने में माहिर थे। सिक्का एकदम गोल साइज़ का मिला है मान लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये लोग के पास मशीन भी रहा होगा कि एक साइज गोल गोल काटने का, मतलब सिक्का बनाने का ये लोग के पास मशीन भी था। टेढ़ा बाकुल अगर रहा होगा तो हम लोग कहेंगे कि अरे ये लोग के जो काल के जो लोग थे, इन लोगों को सिक्का बनाने का मतलब गोल काटने का मशीन नहीं था, है कि नहीं। तो सिक्का से, मुहरे से, फिर उसके बाद कहा जाए तो अभिलेख मिला है। अभिलेख क्या होता है, कोई भी पत्थर है ना, तो पत्थर पे ठोक ठाक के कुछ भी लिख देता है ना, उसी को अभिलेख कहा जाता है कि नहीं। अगर छोटा पत्थर पे कुछ ठोक ठाक के अगर लिखता है, उसको शिलालेख कहा गया। क्या कहा गया है, शिलालेख कहा गया। तो इन शिलालेखों की मदद से भी इसके राजा महाराजा जो होते थे वो शिलालेख पे, मतलब छोटे पत्थर पे कुछ कुछ लिख देते थे। तो जो हम लोग आज पढ़ते हैं तो उस काल के बारे में जानकारी हुई, तो शिलालेख की मदद से भी जानकारी हम लोग को हुई। फिर उसके बाद स्तंभ लेख क्या होता है, तो ऊंचाई के खम्भे के जैसा कह सकते पत्थर है कि नहीं। तो उस पर जो होते हैं सबसे पहले भारतीय कह सकते हैं स्तंभ लेख या अभिलेख के जनक बोला जाता है अशोक को, है ना। जो दारा प्रथम से सिख से आइडिया लेकर अशोक ने सबसे पहले स्तंभ पे, मतलब ऊंचे कह सकते पत्थर पे खुदवा के कुछ कुछ अपना आदेश लिखे थे, है कि नहीं, वो लिखे थे। तो सबसे पहले शुरू किए थे अशोक ने, है ना। इसके बारे में हम लोग आज बाद में अच्छे से जानेंगे। तो स्तंभ लेख क्या होता है, पत्थर ही होता है पर खंबे के जैसा पत्थर, ऊंचा पत्थर पे कुछ खुदवा के लिख देना स्तंभ लेख कहलाता है। तो उस स्तंभ लेख से भी हम लोग को जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। फिर अगर देखा जाए तो कह सकते हैं अब गुफा में भी कुछ कुछ खोद, गुफा तो पत्थर होता है ना, तो पत्थर में कुछ कुछ खोद के लिखा हुआ है, तो उससे भी हम लोग को जानकारी होती है कि, है ना। तो कह सकते हैं तो गुफा लेख से भी हम लोग को जानकारी हुई, है कि नहीं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो कह सकते हैं स्मारक, वहाँ के जो भी भवन बिल्डिंग बनाया हो गया, तो वहाँ के हम लोग को भवन से भी जानकारी हुई है ना। फिर उसका देखा जाए तो वहाँ के स्तूप जो है बौद्ध धर्म का जो स्तूप होता है, तो बौद्ध धर्म स्तूप के बारे में भी जानकारी कि स्तूप क्या होता है ना। उस वक्त के स्तूप से भी हम लोग को जानकारी मिली, है कि नहीं। तो बहुत सारे चीज़ों की मदद से, जो इस सारे चीज़ पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, इन सारे सामानों की मदद से हम लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी होती है। और भी कुछ है ETC, और भी बहुत कुछ है जिनकी मदद से हम लोगों को, है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि नहीं। चलिए फिर विदेशी यात्रा के विवरण कह सकते हैं कि अरबी लोग आए थे, चीनी लोग आए थे, है कि नहीं। तो इन लोगों की किताबों की मदद से भी हम लोगों को, यूनानी लोग आए थे, है ना। तो इन लोगों की किताबों की मदद से भी हम लोगों को अपना प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि कह सकते हैं, है ना, अरबी लोग आए थे, अरबी ग्रंथ की मदद से, अरबी साहित्यों की मदद से हम लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसका चीनी जो साहित्य हो गया, चीनी ग्रंथ हो गया, तो चीनी ग्रंथ की मदद से हम लोग को जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो यूनानी ग्रंथों की मदद से भी हम लोग को, है ना, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इन सारे बातों को हम लोग डिटेल में जानेंगे, है ना। आज हम लोग शुरू से ना देखेंगे, तो आज हम लोग धार्मिक साहित्य के बारे में अच्छे से जानेंगे, है ना। पर हम एक परिचय सबके बारे में करा देते हैं कि क्या क्या किन किन स्रोतों की मदद से हम लोगों को हमारा भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हुई है ना। इसके बारे में जान लेते हैं, है कि। तो पुरातात्विक स्रोतों की मदद से मुहरे, सिक्के, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफालेख, भवन, स्तूप और भी बहुत सारे जो चीज़ थे, सामान थे, उन सारे सामानों की मदद से हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हुआ। फिर इसके बाद कह सकते विदेशी यात्रा, जो विदेश के लोग, अरब के लोग, चीन के लोग, यूनानी के लोग जो भारत में आए थे, तो इन्होंने कुछ लिखा, तो इनके ग्रंथों की मदद से भी हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी होती है। जैसे कि चीनी ग्रंथ में आए फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, तो इन लोगों के ग्रंथ से भी, जैसे कि वेनसांग का ग्रंथ का नाम है सीयूकी, तो इनके ग्रंथ से हम लोग को पता चला नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो पूरा दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग को जानकारी हुआ। इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती थी, ये क्या है, ये सारी बात हम लोग को चीनी ग्रंथ, वेनसांग के ग्रंथ के बारे में जानकारी हुआ। वेनसांग को यात्रा का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये सारे जो अरबी ग्रंथ है ना, अल्बिरूनी का अरबी ग्रंथ जो है ना, तहकीके हिंद, है ना, या हाँ, तो चीनी ग्रंथ, यूनानी ग्रंथ जो हो गए, जैसे कि यूनान में अगर देखा जाए तो हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस का है, मेगास्थनीज का इंडिका है ना। तो मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, तो हेरोडोटस के बुक से भी हम लोग को जानकारी होती है। फिर उसका मेगास्थनीज, टालमी, जिसको ज्योग्राफिका नामक पुस्तक है, ज्योग्राफिका नामक जो पुस्तक है ना, उस पुस्तक में भारत के बारे में लिखा हुआ है। तो भारत के बारे में जानकारी हुआ कि नहीं हुआ,
जो टालमी है, तो इन सारे विद्वानों का नाम, और भी विद्वान यूनान के जो और भी विद्वान कह सकते हैं, उन सारे विद्वानों की जो भी पुस्तक है, जैसे कि हेरोडोटस का हिस्टोरिका है, मेगास्थनीज का क्या है, इंडिका है, टॉलमी का ज्योग्राफी का है, और भी विद्वान है। इन सारे विद्वानों के, यूनानी जो विद्वान है, इन विद्वानों को किताबों से या ग्रंथों से हम लोगों को हमारे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी होती है कि नहीं। फिर उसका चीनी ग्रंथ में देखा जाए तो फाहियान हो गया, कितना हो गया, फाहियान हो गया, वेनसांग हो गया, वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, इत्सिंग हो गया। तो ये सब जो चीनी कह सकते हैं विद्वान है, तो इनके ग्रंथों से, फाहियान के ग्रंथ से, वेनसांग के ग्रंथ से, इत्सिंग के ग्रंथ से, इन सारे विद्वानों के ग्रंथ, और भी विद्वान है चीनी और भी विद्वान है, तो इन सारे विद्वानों के ग्रंथों से हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होती है कि नहीं। और भी ग्रंथ में अल-बिरूनी हो गया, तो इन सारे पुस्तकों की मदद से हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होती है। तो इसके बारे में भी हम लोग एक दिन सेपरेट अच्छे से स्टडी करेंगे, है कि नहीं। चलिए, और इस सब के बारे में भी, मोहरे के बारे में, बहुत सारे मोहरे मेरे हैं, तो कौन सा मोहर से किस काल के बारे में, किस वंश के बारे में जानकारी हुई, है कि नहीं, किस शासक के, किस राजा के बारे में जानकारी हुई, सिक्का से कौन सा सिक्का किस काल में था, किस राजा ने कौन सा सिक्का चलाया, इन सारे बातों को जानेंगे। अभिलेख की मदद से, अशोक का अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफालेख, इन सारे बातों के बारे में जानेंगे। भवन है, स्तूप है, और बहुत चीज़ जो पुरातात्विक स्रोतों की मदद से हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हुई, इन सारे बातों को हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग धार्मिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं और गैर धार्मिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं, है ना। धार्मिक स्रोत क्या होता है, वैसा ग्रंथ जिसका, है ना, किसी न किसी धर्म से संबंधित होता है, उसको धार्मिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग गैर धार्मिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं, है ना। गैर धार्मिक स्रोत क्या होता है, वैसा ग्रंथ जिसका किसी भी धर्म से संबंधित नहीं होता है। जैसे कि किताब का अगर नाम देखा जाए तो अष्टाध्यायी ग्रंथ है जिसके लेखक पाणिनि है, ठीक है। तो अष्टाध्यायी जो एक ग्रंथ है जिसके लेखक पाणिनि है, तो इस अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हम लोग को, है ना, लगभग ये ग्रंथ 600 ईसा पूर्व में लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। तो इस ग्रंथ के मदद से हम लोग को, है ना, संस्कृत भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, जो कौटिल्य का है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य का है ना। कौटिल्य जिसको चाणक्य, जिसका बचपन का नाम विष्णुगुप्त है, तीनों नाम से जाना जाता है ना। तो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र जो बुक है, इस बुक से हम लोगों को, है ना, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, समझ में आ गया। और इस बुक से हम लोग को, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो ये बुक पढ़े तभी तो हम लोग को जानकारी हुआ, जो हम लोग आगे देखेंगे पूरा खत्म हो जाएगा तो तब हम लोग बोलेंगे कि अरे हम जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो सारा जानकारी हम लोग को अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से हुआ है। इस अर्थशास्त्र पुस्तक को भारत का राजनीतिक शास्त्र या प्रशासन का बुक माना जाता है। भारत का प्रथम राजनीतिक या प्रशासन या राजनीतिक शास्त्र का बुक इसको माना जाता है, अर्थशास्त्र को, है कि नहीं। जब हम लोग गैर धार्मिक साहित्य के लगभग करीब 50-60 महत्वपूर्ण बुक के बारे में बुक के नाम जानेंगे, उसके लेखक जानेंगे, और उसमें से बहुत ही जो महत्वपूर्ण बुक जो होंगे, जिसमें जानेंगे कि कौन सा बुक से हम लोग को क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जानकारी हुई है, उन सारे को देखेंगे हम लोग। जैसे कि अगर देखा जाए महाभाष्य जिसके लेखक है पतंजलि नाम का एक विद्वान कह सकते हैं, जिन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की लिखा, है ना। तो इस महाभाष्य से हम लोग क्या जानकारी होती है, तो इस महाभाष्य से हम लोग को पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि पतंजलि नाम का जो विद्वान है, ये पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का जो संस्थापक है, पुष्यमित्र शुंग, आगे हम लोग ऐसे देखेंगे अच्छे से, शॉर्टली जान लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग जो है, उसके पुरोहित के रूप में ये पतंजलि कार्य करते थे, ना। तो इस पतंजलि की जो पुस्तक है महाभाष्य, तो महाभाष्य से हम लोगों को शुंग वंश के बारे में जानकारी हुई, पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग को जानकारी हुई, है कि नहीं। फिर अगर इसके बाद देखा जाए तो मुद्रा राक्षस जिसके लेखक विशाख दत्त है। तो इनकी पुस्तकों की मदद से विशाख दत्त जो है ना, तो विशाख दत्त के जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, तो इस मुद्रा राक्षस की मदद से हम मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, राक्षस है ना, राक्षक होगा ना, मुद्रा राक्षस है ना। तो इनके किताबों के मदद
इनके किताबों के मदद से भी हम लोगों को ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हुई है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक महान जो अशोक है ना, इसी मौर्य वंश का शासक है ना। तो मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में हम लोग को जानकारी हुई इस मुद्रा राक्षस से। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो देखा जाए तो अभिज्ञान शकुंतलम अभिज्ञान जो शकुंतलम है, इससे हम लोगों को राजा दुष्यंत और शकुंतला इन दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है। और इसके लेखक का नाम है कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कि नहीं। और ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है बाइबल और पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है ना, पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के जो लेखक है, पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र, बाइबल और पंचतंत्र के बाद पूरे विश्व में तीसरा स्थान है लोकप्रियता के मामले में, लोगों के पसंद करने के मामले में ये जो है पूरे विश्व में अभिज्ञान शकुंतलम नामक जो पुस्तक है, ये तीसरा नंबर पे आता है। लेकिन इतना ज़्यादा ये लोकप्रिय है, लोग इसको पसंद करते हैं। लगभग 250 से भी अधिक भाषाओं में इसको अनुवाद कर दिया गया है पढ़ने के लिए, इतना ज़्यादा ये फेमस है। तो इस पुस्तक के बारे में जानेंगे, इस पुस्तक से हम लोग को क्या क्या जानकारी मिली, इस सब के बारे में जानेंगे। फिर अगर देखा जाए तो मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्र ये पुस्तक है, ये भी कालिदास के द्वारा रचित है ना। तो इस पुस्तक से हम लोगों को मालविका, राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग वंश का जो शासक, पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र, तो अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका के प्रेम संबंधों के बारे में हम लोग को जानकारी मिली। किससे? मालविका अग्निमित्र से जो पुस्तक है। और इस पुस्तक से पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी हम लोग को जानकारी मिली है कि नहीं। तो कहाँ से ये सब हम लोग को जानकारी मिला? जो भी हम लोग पढ़ते, वंश पढ़ते हैं, मौर्य वंश पढ़ते हैं, शुंग वंश पढ़ते हैं, गुप्त वंश पढ़ते हैं, है ना। तो इन सारे के बारे में हमको जानकारी कहाँ से हुआ? हर्यक वंश हो गया, बृहद्रथ वंश जो हो गया, इन सारे वंश के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से हुआ? तो इन्हीं सभी साक्ष्यों की मदद से हम लोग को इस वंश के बारे में जानकारी हुई। फिर अगर इसके बाद अगर देखा जाए मेघदूतम, फिर उसके बाद ऋतुसंहार, ये चारों कालिदास के द्वारा रचित है कि नहीं। मेघदूतम तो उस वक्त के वर्षा ऋतु के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है कि नहीं। फिर उसके बाद ऋतुसंहार जो पुस्तक है, उस मेघदूतम में उस वक्त की जो प्राकृतिक सुंदरता जो था, है ना, तो उस वक्त के प्राकृतिक सौंदर्यता का बारे में, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु के बारे में हम लोग को मेघदूतम नामक पुस्तक से जानकारी मिली। फिर उसके बाद ऋतुसंहार जो है, इस पुस्तक से हम लोग को उस वक्त के जो मौसम था, भारत के जो उस वक्त 6 मौसम थे, 6 मौसम के बारे में हम लोग को एकदम विस्तार पूर्वक से जानकारी मिली। किसके वजह से? ऋतुसंहार के जो पुस्तक है उसके वजह से। इसके लेखक कौन है? कालिदास। तो कालिदास की वजह से हम लोग को उस वक्त के मौसम के बारे में, उस वक्त के वर्षा ऋतु के बारे में, उस वक्त के हम लोग को कह सकते हैं ना पुष्यमित्र शुंग के बारे में, इन सारे बातों के बारे में हम लोग को जानकारी हुई, है ना कि नहीं। तो ये सारे और भी बहुत महत्वपूर्ण लगभग 20-30 जो ग्रंथ है जिसके बारे में हम लोग को इस काल के बारे में जानकारी हुई। तो हम लोग जब गैर धार्मिक साहित्य जब पढ़ेंगे ना, तब हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से कि हम लोग को कौन सा बुक से, कौन सा ग्रंथ से हम लोग को किस काल के बारे में, किस वंश के बारे में, किस राजा के बारे में हम लोग को जानकारी हुई है कि नहीं, क्या जानकारी हुई। इन सारे बातों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। कब? जब हम लोग गैर धार्मिक साहित्य को अच्छे से पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आए थे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य क्या होता है? वैसा ग्रंथ जिसका किसी न किसी धर्म से संबंध हो। तो धार्मिक साहित्य में, है ना, सबसे पहले देखा जाए तो ब्राह्मण साहित्य आता है। जो ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ जो भी ग्रंथ होता है ना, उसको ब्राह्मण साहित्य बोला जाता है। तो ब्राह्मण साहित्य, महाकाव्य, फिर उसका देखा जाए तो बौद्ध धर्म का साहित्य, बौद्ध साहित्य, फिर उसका देखा जाए तो जैन साहित्य। तो इन चारों कह सकते हैं, इन चारों साहित्यों से हम लोगों को, महाकाव्य मतलब रामायण महाभारत, इन चारों साहित्य को ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसमें किसी न किसी धर्म के बारे में हम लोग को जानकारी हो रही है कि नहीं। जैन साहित्य से हम लोग को जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म का जो भी किताब है उससे हम लोग को, है ना, जैन धर्म के बारे में जानकारी हो रही है। बौद्ध साहित्य जो है, जिससे हम लोग को बौद्ध धर्म के बारे में, हम लोग जो भी बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी की मदद से भी, इससे पुरातात्विक स्रोतों के मदद से भी हम लोग को जैन धर्म के बारे में जानकारी होती है। विदेशी यात्रा जैसे कि वेनसांग के बारे में हम लोग को, वेनसांग का सीयू की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है कि नहीं। तो कह सकते किताबी साहित्य जो है, साहित्यिक जो स्रोत है, किताब
के मदद से भी हम लोगों को, है ना, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हुई है। साथ ही साथ इन सारे चीज़ों की मदद से, पुरातात्विक सामानों के मदद से या विदेशी यात्रा के विवरण के, इन तीनों बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों के मदद से हम लोगों का मुकम्मल प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हुआ है। इन तीनों की मदद से, अगर एक न रहे तो हम लोग को जानकारी सटीक नहीं हो पाएगा। तीनों ज़रूरी है, तीनों की मदद से हम लोगों को, है ना, जानकारी अच्छे से हुई है। ठीक है, देखिए, तो इन दोनों को बोला जाता है ब्राह्मण साहित्य। इन दोनों को अगर देखा जाए तो ब्राह्मण साहित्य, और इन दोनों को अगर देखा जाए तो गैर ब्राह्मण भी बोला जा सकता है। इसको हिंदू धर्म का साहित्य बोल सकते हैं या ब्राह्मण साहित्य बोल सकते हैं, और इन दोनों को बोला जाता है गैर ब्राह्मण। ये ब्राह्मण का नहीं ना है, इसलिए इसको गैर ब्राह्मण पाठ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पाठ करने से भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम लोग बांटते क्यों हैं? पढ़ने में आसानी हो, और ज़्यादा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा तो आसानी का मुश्किल हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसको देखा जाए तो बांट सकते, इसको इन दोनों को बोल सकते हैं ब्राह्मण साहित्य, मतलब क्योंकि ये दोनों हिंदू धर्म से या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, इसलिए इसको ब्राह्मण साहित्य बोल दिया गया। और ये दोनों ब्राह्मण साहित्य या हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, इस वजह से इसको गैर ब्राह्मण बोल दिया गया है, ठीक है। लेकिन सिंपल सा आप समझ लीजिए, ये चारों को समझ लीजिए धार्मिक साहित्य, क्योंकि इन चारों की मदद से हम लोग को न किसी धर्म के बारे में जानकारी होती है। ब्राह्मण साहित्य से मतलब ब्राह्मण जो भी ग्रंथ है, तो ब्राह्मण के जो भी ग्रंथ है, उन सारे ग्रंथों की मदद से हम लोग को ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानकारी हुई है। और महाकाव्य से रामायण महाभारत, इन दोनों ग्रंथों से भी हम लोग को ना ब्राह्मण धर्म के बारे में जानकारी हुई है। फिर उसके बाद बौद्ध साहित्य हो गया, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हुई है। और जैन साहित्य हुआ तो जैन धर्म के बारे में हम लोग को जानकारी हुई है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों की मदद से भी हम लोग को जैन धर्म के बारे में जानकारी हुई है। इन सारी चीज़ों की मदद से भी हम लोग को, है ना, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हुई है। और इन सारी चीज़ों की मदद से भी हम लोग को, है ना, महाकाव्य और ब्राह्मण साहित्य की मदद के बारे में जानकारी हम लोग को हुई है, ठीक है। लेकिन मेनली देखा जाए तो इस साहित्य की मदद से हम लोगों को सिर्फ धार्मिक के बारे में, धार्मिक संबंध, ये जो पुस्तक है मतलब सिर्फ धर्मों के बारे में हम लोग को इससे जानकारी हुई, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस ब्राह्मण साहित्य को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, कि ब्राह्मण साहित्य में मतलब ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ है, उन ग्रंथ से हम लोग को क्या क्या जानकारी हुई, अच्छे से दम गहराई से आज हम लोग ब्राह्मण साहित्य को मस्त से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई होगी कि ब्राह्मण साहित्य से हम लोग को, है ना, ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ है, उस सारे ग्रंथ से हम लोग को क्या क्या ब्राह्मणों के बारे में या ब्राह्मण के बारे में या ब्राह्मण धर्म के बारे में जो भी हमको जानकारी हुई है, उन सारे जानकारी को हम लोग, है ना, इनके ग्रंथों के माध्यम से हुई है, तो इनके ग्रंथ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई होगी। इस सारे को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। कर लिए का नहीं, इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग हेडिंग डाल के ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे ब्राह्मण के ग्रंथ को अच्छे से पढ़ेंगे। नोट कीजिए ना इसको आप सभी लोग। चलिए, तो इस सारे को अच्छे से आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो भी ग्रंथ है ना, उन सारे ग्रंथ को बहुत ही बढ़िया से हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारा अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो वीडियो को थोड़ी देर रोकते हैं फिर, ताकि सारे लोग बच्चे नोट करें, क्योंकि नोट करने में देर लगाएंगे तो आप लोग का टाइम, है ना, फालतू में वेस्ट हो जाएगा। जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि रोक देते वीडियो को, और फिर जब नोट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग या देखते हैं ये लोग कितने देर में नोट करते हैं, रुक जाते हैं। रोक देते हैं ना, ताकि अच्छे से नोट करेंगे सब लोग। चलिए, तो नोट हो गया होगा, है ना। तो अब हम लोग ब्राह्मण साहित्य के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जो भी ग्रंथ है, सारे ग्रंथ को, सभी तो महत्वपूर्ण है ना, तो सभी ग्रंथ से हम लोग को क्या क्या जानकारी मिली, क्या क्या ब्राह्मणों के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में हम लोग को जो भी जानकारी हुई, इन सारे महत्वपूर्ण जानकारी को या महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, इसको रहने देते हैं ना। चलिए, कि 3 स्रोतों की मदद से हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हुई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना, इसी का है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य को जानेंगे, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य। चलिए, तो ब्राह्मण साहित्य का मतलब ब्राह्मण धर्म से जुड़ा जो भी ग्रंथ है ना, वो सारा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है?
संस्कृत भाषा में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्राह्मण धर्म से जुड़े जो भी साहित्य है या जो भी ग्रंथ है या जो भी किताब है वो सभी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है वेद। सबसे पहला कौन सा ग्रंथ है? वेद है, कोई दिक्कत नहीं। वेद का शाब्दिक अर्थ या मतलब कह सकते हैं ज्ञान होता है। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। हिंदू परंपरा के अनुसार, ठीक है, ब्रह्मा भगवान ने, है ना, जो भी उपदेश दिए, मतलब जो भी मौखिक पवित्र जो विचार दिए या पवित्र बात दिए, उनके बातों को या उनके उपदेशों को प्रचार प्रसार किया गया है कि नहीं। और ऋषि मुनियों ने और सारे जो भी विद्वान जो लोग थे, है ना, उन लोगों ने, है ना, ब्रह्मा भगवान के दिए गए जो भी उपदेश थे, पवित्र जो भी विचार या बात थे, उनकी बातों को सारे लोगों को क्या किए? सारे लोगों तक पहुँचाए, प्रचार प्रसार किए, सारे लोगों को बताएं, ठीक है। उसी में महर्षि वेद व्यास, किसने? महर्षि वेद, महर्षि, ये यहाँ पे मूर्धन्य सा होगा, ठीक है। तो महर्षि वेद व्यास, तो महर्षि वेद व्यास ने भगवान जो ब्रह्मा के दिया गया जो उपदेश था, उन्हीं के उपदेश को एक जगह संग्रह कर दिए, एक जगह इकट्ठा करके एक ग्रंथ बना दिए या एक किताब बना दिए, जिसको वेद कहा गया। जिसको क्या कहा गया? वेद कहा गया। यहाँ तक समझ में आया कि हिंदू परंपरा के अनुसार या कह सकते हैं ब्रह्मा भगवान ने जो भी मौखिक उपदेश दिए, बोल के जो भी उनका सारे लोगों को जो भी कह सकते हैं ज्ञान दिए, उन सारे ज्ञान वाली बातों को, है ना, एक जगह इकट्ठा कर दिए महर्षि वेद व्यास ने, किताब के रूप में संग्रहित कर दिए, इकट्ठा कर दिए, है ना, जिसे वेद कहा गया। और इस वेद के रचनाकार या संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। समझ में इतना बात आ गया। चलिए, इस वेद को क्या क्या कहा जाता है? तो इस वेद को श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। क्योंकि भगवान ब्रह्मा की बातों को, के ज्ञान वाले जो बातों को सुन के ही ना ये जो विद्वान कह सकते हैं या जो महर्षि जो लिखे हैं, सुन के ही नहीं लिखे हैं, इस वजह से इस वेद को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। और ये जो वेद है इसको संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वेद है ना, ब्राह्मण जो धर्म है ना, तो ब्राह्मण धर्म के नियम कानून का किताब है कि कैसे पूजा करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम किस तरीके से करना है, किस काम से पुण्य होगा, किस काम से पाप होगा, मतलब सारी बातों का ज्ञान जो है, कौन सा मंत्र कब पढ़ना है कि नहीं, कब कौन सा पूजा करना है, इन सारी बातों का जो ज्ञान है ना, इसी वेदों से हम लोग को प्राप्त होती है। जिस वजह से इस वेद को संहिता भी कहा जाता है। सुन के लिखा गया इसलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। और इस वेद का एक और नाम है अपौरुषेय। क्या नाम है इसका? है अपौरुषेय। इस वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है क्योंकि इस वेद को किसी ने नहीं लिखा। इस वेद लिखे तो यही कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो बात है वो किसी भी पुरुष का नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नहीं है। वो बात सिर्फ मतलब वो बात जो है ईश्वर का है, भगवान का है, ठीक है। तो इसके जो इसमें जो ज्ञान वाली जो बात है वो किनका है? किसी भी व्यक्ति का नहीं। वो सीधा सीधा बात जो है हमारे कह सकते हैं ईश्वर का है या भगवान का है, ब्रह्मा भगवान का है, ठीक है। तो जिस वजह से इसको श्रुति कहा जाता है, सुन के लिखा गया। संहिता कहा जाता है, ब्राह्मण धर्म के नियम कानून का एक किताब है, जिस वजह से इसे संहिता कहा जाता है। और इसको अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि इसको किसी ने नहीं लिखा, इसको सिर्फ इसको ईश्वर ने और या भगवान ब्रह्मा भगवान ने इसको लिखा है, ठीक है। इस वजह से इसको अपौरुषेय कहा जाता है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो वेद है, वेद का जो पुस्तक है वो 4 गो पुस्तक है। वेद कितने हैं? 4 वेद है, मतलब 4 पुस्तक कह सकते हैं, 4 ग्रंथ कह सकते हैं, ठीक है। तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं, ठीक है। इन चारों वेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद। सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला क्या है? ऋग, दूसरा क्या है? वेद। ऋग का मतलब होता है मंत्र, अवेद का मतलब ज्ञान। तो जिस किताब से हम लोग का मंत्रों का ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है? मंत्रों का ज्ञान होता है, या जिस किताब में बहुत सारे मंत्रों को संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है, उसको ऋग्वेद बोला जाता है। समझ में इतना बता रहा है ना? ऋग्वेद बोला जाता है। तो इस ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? मंत्रों या ऋचाओं, ठीक है, या ऋचाओं का संग्रह बोला जाता है। मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह बोला जाता है। और ऋग्वेद जो है
ऋग्वेद जो है जिसमें 10 चैप्टर में बटा हुआ है, जो ये ऋग्वेद ग्रंथ है ना, तो ये जो वेद है ये 10 चैप्टर में, जिससे कहा जाता है मंडल, कहा गया है, क्या कहा गया, मंडल। तो जो ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में विभक्त है, 10 मंडलों में ये क्या है, बटा हुआ है। मंडल मतलब समझिए CHAPTERS, चैप्टर्स में, भागों में ये बटा हुआ है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए इसमें भजन कितना है, देखिए बहुत सारे मंत्र हैं। टोटल अगर मंत्र देखा जाए, टोटल क्या देखा जाए, मंत्र देखा जाए तो 10,600 इसमें मंत्र है। कितने मंत्र है, 10,600 मंत्रों है या मंत्र है, समझ में आ गया। और मंत्र को मिला के एक कविता जैसा, कविता नहीं मतलब कह सकते हैं कि एक नहीं होता है कविता जैसा, कहने का मतलब एक गाना बनता है कि नहीं बनता है, तो बहुत सारे शब्दों को मिला के एक गाना बनता है ना, उसी तरह बहुत सारे मंत्रों को मिला के एक भजन बनता है। क्या बनता है, भजन बनता है। तो इस ऋग्वेद में 1028 भजन है। कितने भजन है, 1028 भजन है। तो भजन को क्या कहा गया पता है, सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया। क्या कहा गया, सूक्त। सूक्त मतलब भजन, भजन मतलब मंत्रों का संग्रह, मंत्रों का संग्रह, मतलब बहुत सारे मंत्रों को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सही तरीके से सजा दिया गया है, एक भजन बना दिया गया है, जिसको गाने में जब ईश्वर की पूजा करने वक्त या ईश्वर की आराधना करते वक्त इसी मंत्र को, इसी भजन को दोहराने अच्छा सा खूबसूरत सा एक सेंटेंस में कह सकते हो उसको सजा दिया गया हुआ, ताकि दोहराने में अच्छा लगे, है कि नहीं, एक लय बैठे, जिस वजह से है ना इसको सूक्त या भजन कहा जाता है। मंत्रों का संग्रह, मंत्रों का संग्रह, ठीक है। चलिए, तो ऋग्वेद में कितने मंत्र है, तो 10,600 मंत्र है। ये देखिए अलग अलग किताब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। चलिए, तो कितने मंत्र है ऋग्वेद में, तो 10,600 मंत्र है। कितने मंडल है, 10 मंडल में बटा हुआ है। कितने भजन मतलब कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। मतलब मंत्रों का संग्रह बना के एक एक अलग अलग कर सकते, अलग अलग भजन जो है, कितने भजन है, तो 1028 टोटल भजन है। बात समझ में इतना आ गया होगा। चलिए, ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन और सबसे नया, सबसे बड़ा वेद है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन सा वेद है, इन चारों वेदों में, चारों वेद के बारे में जानेंगे, है ना। उन चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। बात समझ में आ गया होगा। ऋग्वेद कितने चैप्टर्स में या कितने मंडल में बटा हुआ है, तो 10 मंडलों में बटा हुआ है। इसमें कितने मंत्र है, 10,600 है। कितने सूक्त है, तो 10,128 इसमें क्या है, सूक्त है। और ये सबसे बड़ा है और चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद है और सबसे प्राचीन वेद ये है। बात समझ में आया है, इसमें कोई दिक्कत इतना तक में। चलिए, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो ऋग्वेद है ना, तो 2 से 7 तक, 2, 3, 4, 10 मंडल है ना, तो 2 से 7 मंडल तक जो है वो सबसे प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीन, ये 10 मंडल में 10 को कह सकते चैप्टर है, तो 10 चैप्टर में सबसे पुराना चैप्टर कौन है, तो 2 से लेकर 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है ये मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए 8 और 9, सिर्फ 8 और 9, ठीक है, दोनों 8 और 9 जो मंडल है वो मध्य का मंडल है, ठीक है। और 1 और 10 जो मंडल है वो नया मंडल है, ठीक। अब देखिए, अब पहला नंबर पे है पर नया है। अब देखिए कोई बात होता है कि नहीं, कोई आदमी बात बोलता है, 2 आदमी है, ये भी बात बोला, ये भी बात बोला, ठीक है। तो ये वाला जो आदमी, इधर वाला जो आदमी है, वो बात को है ना पहले आके हमको बोल दिए, और ये वाला आदमी बाद में आके बोला, पर ये बात जो है ना शुरू का बात बोला। तो इसको हम लिखना अगर होगा तो इसी आदमी का बात शुरू में लिखेंगे ना, और इसके बात को बाद में लिखेंगे, उसी प्रकार, है कि नहीं। तो जो बात किताबों में अगर संग्रहित किया गया होगा, तो जो बात शुरू का बात हो उसमें ना, उसको ना शुरू में लिखा जाएगा, और जो नया बात होगा या जिसको पीछे से रिलेट बात होगा उस बात को आगे लिखा जाएगा। इस वजह से 2 से लेकर 7 मंडल जो सबसे प्राचीन मंडल है, और इससे जुड़ा हुआ या इसके पहला का बात जो होगा वो 1 नंबर में है, लिख दिया गया होगा, लेकिन ये सबसे नया बात है। बात समझ में आ गया होगा। 1 और जो 10 जो मंडल है या जो चैप्टर है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है सबसे नया है, और 8वां और 9वां जो है वो सबसे मध्य का है, और दूसरा और 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मंडल है सबसे प्राचीन मंडल है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया होगा। चलिए, फिर अगर इसके बाद अगर देखा जाए 10वां मंडल जो है, 10वां, विजुअल हो रहा है ना,
चलिए 10वां मंडल जो है, इस मंडल में एक सूक्त है। सूक्त मतलब भजन होगा ना, तो एक भजन है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है? पुरुष सूक्त। क्या नाम है उसका? पुरुष सूक्त। तो एक इसमें 10वां मंडल में एक भजन है, या कह सकते हैं एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त नाम है ना, पीछे से होगा ना, पुरुष सूक्त जिसका नाम है, जिसमें हम लोगों को है ना सबसे पहले शूद्र जो है, शूद्र एक जात है, शूद्र एक जात है, तो इस शूद्र जात के बारे में वर्ण व्यवस्था उस वक्त था, कर्मों के आधार पे था। बता चुके थे कि वैदिक सभ्यता में है ना, या कह सकते हैं जिस काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, उस काल में मतलब वैदिक सभ्यता के बारे में सब जान रहे हैं ना, इस काल में हम लोगों को मतलब इस काल में जो लोग थे उन लोगों का जो कह सकते हैं व्यवस्था था, बांटने का जो व्यवस्था था वो वर्ण व्यवस्था था, मतलब कर्म व्यवस्था कह सकते, कर्मों के आधार पर बटा हुआ था। तो जो शूद्र लोग जो थे, मतलब श्रमिक लोग, मजदूर लोग, दास जो लोग थे, तो इस शूद्र के बारे में हम लोगों को मतलब कह सकते शूद्र के बारे में है ना 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में जिक्र किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए फिर अगर इसके बाद देखा जाए 9वां मंडल, कौन सा मंडल है ये? 9वां मंडल। तो 9वां मंडल में है ना सोम भगवान के चर्चा किया गया है, सोम भगवान के बारे में चर्चा किया गया है। क्या मंडल में? 9वां मंडल में। तो सोम भगवान के बारे में, सोम मतलब जंगल का देवता, तो सोम भगवान के बारे में किस मंडल में चर्चा किया गया है? तो 9वां मंडल में सोम भगवान मतलब जंगल के देवता के बारे में चर्चा किया गया है। किस मंडल में? तो 9वां मंडल में। इतना तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर इसके बाद अगर देखा जाए 3रा मंडल है, तीसरा ना, सीधा लिख देते हैं 3। ठीक है, तो जो 3रा मंडल जो है, इस 3रे मंडल में है ना गायत्री मंत्र जो पढ़ते हैं ना, है ना, तो गायत्री मंत्र को किस मंडल से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो सिंपल सा समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मंडल है ना, 10 मंडल है ना, तो 10 मंडल में किस मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है? तो 3रा मंडल से। क्या मंडल से लिया गया है? 3रा मंडल से। तो ऋग्वेद के 3रा मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक, इसके जो रचना है विश्वामित्र है। ठीक है, चलिए तो इतना तक समझ में आ गया होगा कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। सिंपल सा आप लोग समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र जो है 3रा मंडल से लिया गया है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा ऋग्वेद के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। ऋग्वेद के बारे में इतना अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देख लिए ऋग्वेद के बारे में, देख लिए वेद के बारे में जान लिए, फिर ऋग्वेद के बारे में जान लिए। अब हम लोग ऋग्वेद और भी वेद है ना, तो हम लोग अब सामवेद के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, सीधा ऊपर का जो तीनों जो साहित्यिक स्रोत जो है, ये जो तीनों स्रोत है, इन तीनों स्रोत को रहने देते हैं। ठीक है, और ये अभी हम लोग जो भी बात पढ़ रहे हैं ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इन सभी को मिटा देते हैं जो फालतू है, तब तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए, ये एक स्रोत है, ये भी एक स्रोत है। चलिए, तो हम लोग अभी ऋग्वेद को देख लिए, अब समझिए। ठीक है, इसको रहने देंगे। ऋग्वेद को देख लिए। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। क्या है? सामवेद। ठीक है, सामवेद जो है ये भी 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। सामवेद 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है ना, साम और दूसरा क्या है? वेद। साम और क्या है? वेद है। तो साम का मतलब क्या होता है? गाना होता है। क्या होता है? गाना। साम का मतलब क्या होता है? गाना होता है। तो जिस वेद से कह सकते या ग्रंथ से हम लोगों को गाना, ऐसा नहीं कि मंत्रों को गाने के रूप में है ना कह सकते सजा दिया गया है, जिसको भगवान की आराधना करते वक्त या पूजा करते वक्त इस मंत्र को दोहराया जाता था या गाया जाता था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो सामवेद जो है, साम का मतलब होता है गान या गाया। ठीक है, गान। ठीक है, तो जिस वेद से है ना, जिस वेद में ऐसे मंत्र हैं जिसको गाया जा सके है ना, उस वेद को बोला जाता है सामवेद। ठीक है, सामवेद में जो मंत्र हैं, साम का मतलब होता है गान
और वेद का मतलब ज्ञान, तो गान का जिससे ज्ञान होता है उसको सामवेद कहते हैं। जो हम लोग अभी भारतीय संगीत का जो 7 स्वर है ना, 7 स्वर, कौन कौन स्वर है? सा रे ग म प ध प ध नी। तो ये जो 7 स्वर, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों स्वर का कह सकते हैं, इन सातों स्वर का जन्म कहाँ में सबसे पहले चर्चा किया गया है? तो इसी सामवेद में चर्चा किया गया है। तो कह सकते हैं भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ या कहाँ से हुआ? तो सामवेद से हुआ। समझ में आ गया होगा किस वेद में हुआ है या किस वेद से हुआ है? तो सामवेद से हुआ है। सारे गामा पाधा निशा का चर्चा किस वेद में किया गया है? सामवेद में किया गया है, क्योंकि साम का मतलब होता है गान। तो जिस वेद से हम लोग को गाना गाने की ज्ञान होता है उसको सामवेद कहा जाता है। और सामवेद में 7 स्वर, भारतीय संगीत का जो 7 स्वर है ना, सारे गामा पाधा नी, तो इन सातों स्वर का चर्चा है इसी सामवेद में चर्चा है। बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ? भारतीय संगीत का जन्म इसी सामवेद से हुआ है। ठीक है, चलिए, भारतीय संगीत का जन्म, चलिए इस सामवेद में अगर देखा जाए तो टोटल 1875 मंत्र हैं, जिसमें से 99 मंत्र जो है वास्तविक मंत्र है। वास्तविक मंत्र मतलब कि इस सामवेद में केवल 99 मंत्र ही है, और 1875 टोटल मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। ऋग्वेद में वैसा मंत्र होगा, कह सकते हैं, जो सामवेद में लिखाने वाला हो, या गाने से संबंधित वाला जो मंत्र होगा उसको इसमें डाल दिया गया होगा, ये भी हो सकता है ना। तो जिसमें इसमें टोटल 1875 मंत्र है, जिसमें से इसका वास्तविक मंत्र मात्र 99 मंत्र है। कहीं पे इसको 75 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो 99 मंत्र जो है इसके वास्तविक मंत्र है, और 1875 टोटल मंत्र है। और सामवेद का मतलब होता है जिसमें गाने का ज्ञान हो उसको सामवेद कहते हैं। और सामवेद के 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी। और भारतीय संगीत का जन्म जो हुआ है सामवेद से हुआ है। ठीक है, सामवेद के बारे में इतना ही। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखा जाए तो क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेद जो है यजुस शब्द से बना हुआ है, और यजुस का मतलब होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। सिंपल से हम लिख देते हैं य और ज्ञ। जिस वेद से यज्ञ के बारे में जानकारी होती है या यज्ञ के बारे में ज्ञान होता है उसको यजुर्वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद जो है इस वेद में जो है ना, क्या कह सकते हैं, इस वेद में यजुर्वेद है ना, तो यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ के बारे में ज्ञान होता है हम लोगों को। ठीक है, और यजुर्वेद जो है 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है। एक को बोला जाता है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरे को बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, चलिए, तो ये गद्य में है और ये पद में है। ठीक है, गद्य पद क्या होता है? गद्य या पद क्या होता है? सुनना, देखो, पद का मतलब क्या होता है? जिसको गाया जा सके, जिसको लय में गाया जा सके। जैसे कविता हो गया, गज़ल हो गया, ऐसे वो गाया जाता है ना। तो जो पद में, गद्य में जो विभक्त है, मतलब गद्य में, पद में, दोनों पद में कौन सा वेद को लिखा गया है? तो यजुर्वेद को लिखा गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा वेद को गद्य और पद दोनों पद में लिखा गया है? तो यजुर्वेद को गद्य और पद दोनों पद में लिखा गया है। यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद जो भाग है इसको गद्य भागों में लिखा गया है, और शुक्ल जो भाग है इसको पद भागों में लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो ऋग्वेद है इसका मतलब होता है यज्ञ। तो इस जो ऋग्वेद में है मतलब यज्ञ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का जानकारी इस वेद से होता है। ऋग्वेद से किस बात की जानकारी होती है? तो यज्ञ से संबंधित, युद्ध से संबंधित, यज्ञ नहीं होता है, अश्वमेघ यज्ञ और भी बहुत सारे जो यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ से संबंधित बहुत सारे बातों का जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण बातों का जिक्र इस वेद में किया गया है। इस वेद के मदद से हम लोग को यज्ञ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का जानकारी होता है, यज्ञ से संबंधित, युद्ध से संबंधित। और इस वेद जो है यही एक ऐसा वेद है जो है ना गद्य और पद दोनों
पद में कह सकते हैं लिखा हुआ है, मतलब कह सकते हैं कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य में मतलब कहानी के जैसा लिखा गया है, जिसको लय में कह सकते हैं गाया नहीं जा सकता है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद में लिखा गया है, मतलब जैसे कि गाना के रूप में जिसको गाया जा सके, है ना। इसके मंत्रों को, है ना, कह सकते हैं एक लय के रूप में लिखा गया है ना। तो एक ऐसा एक वेद यही है जिसको गद्य और पद दोनों भागों में लिखा गया है। बात समझ में इतना आ गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो, तो यजुर्वेद से हम लोग किस बात की ज्ञान मिलता है? तो युद्ध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान मिलता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अब देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों का जो कह सकते हैं रचना है ना, एक ही समय के अंतराल में किया गया था, एक ही समय में किया गया था, जिस वजह से इन तीनों को अगर एक नाम अगर दिया जाए तो वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अथर्ववेद, अथर्ववेद, जो अथर्ववेद। ठीक, हाँ क्या हुआ? वेद है ये ठीक है, वेद वेद त्रय त्रय त्रय। ठीक है, तो वेद त्रय में कौन कौन शामिल है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। इन तीनों वेदों को वेद त्रय कहा जाता है और अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं है। ठीक है, चाहे इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में मतलब जब वैदिक काल पढ़ेंगे ना, तो वैदिक काल के लास्ट में कह सकते हैं इस वेद की रचना की गई थी, इसलिए ये वेद त्रय में शामिल नहीं है। मतलब इसको वेद तीन हुआ तभी तो इसको वेद त्रय कहा जाता है। इसको भी रचना पहले किया गया होता तो इन चारों को एक साथ नाम रखा दिया जाता है कि नहीं, लेकिन इसकी बाद में रचना की गई थी इसलिए अलग है। ठीक है, चलिए अथर्ववेद क्या है देखिए। अथर्ववेद में सबसे पहले जान लीजिए, तो ये 40 कांडों में विभक्त है। 483 कह सकते हैं इसमें सूक्त है, बता चुके सूक्त क्या होता है, और लगभग 6000 इसमें मंत्र है। ठीक है, अथर्ववेद में हम लोग को क्या चीज़ की बारे में जानकारी होती है? तो अथर्ववेद जो है जंतर मंतर, जादू टोना, कह सकते हैं रोग वशीकरण, रोग निवारण, औषधि, इन सारे बातों का जिक्र किया गया है किसमें? अथर्ववेद में। किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। और अथर्ववेद जो है एक जो अथर्वा ऋषि जो है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया अथर्ववेद। अथर्वा अंग्रीस ऋषि के नाम पे इसका नाम पड़ गया है अथर्ववेद। ठीक, इसको अथर्वा अंग्रीस वेद भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अथर्वा अंग्रीस वेद भी कहा जाता है और अथर्वा ऋषि के नाम पे इस वेद का नाम पड़ गया अथर्ववेद। ठीक है, और इस वेद से हम लोग को किस बात की जानकारी होती है? इस वेद से हम लोग को जंतर मंतर, जादू टोना, है ना, रोग वशीकरण, रोग निवारण, औषधियाँ, इन सारे बातों के बारे में हम लोगों को अथर्ववेद से जानकारी होती है। ठीक है, अथर्ववेद में 483 सूक्त है, 400 कांड है। कांड मतलब वही चैप्टर। ठीक है, कांड बोला गया, लेकिन चार इसका मतलब समझ लीजिए भाग, और 6000 इसमें मंत्र है। इतना तक समझ में आ गया होगा। अथर्ववेद के बारे में समझ में आ गया होगा कि अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा है। इस वेद में हम लोग को जंतर मंतर, जादू टोना, रोग वशीकरण, रोग निवारण, औषधि, इन सारे बातों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो अथर्ववेद के बारे में उम्मीद करते हुए समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, काफ़ी देर हो गई ना, कितना टाइम हो? 10 बज गया, मतलब 1 घंटा प्लस हो गया। चलिए ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? इससे चारों वेद में दिक्कत है? चलिए, इसके बाद क्या होता है, एक खास बात के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सारा जो वेद है ना, इसको सही तरीके से पढ़ने के लिए, सही तरह से समझने के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में नहीं मतलब जान लीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। ब्राह्मण 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 ठीक, अरे कैसे लिखा रहा है? ठीक है, ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो वेदों को सही तरीके से समझने के लिए, वेदों को ना अच्छी तरीके से, अच्छा तरीके से समझने के लिए इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों
किया गया है? तो वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है। वेद टोटल कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। तो इन चारों वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ होगा। चारों वेद का क्या होगा? अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ होगा। ठीक है, तो पहले हम चारों वेद का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेद लिख देते हैं ऊपर में। तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला कौन सा वेद है? ऋग्वेद, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। ठीक है, ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद के बाद क्या है? सामवेद। सामवेद के बाद क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद क्या है? अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। इन चारों वेद के अपन, चारों वेद है ना, तो चारों वेद, जैसे कि ऋग्वेद के बारे में कोई आदमी बहुत ज़्यादा स्टडी अंदर में जाके एकदम पढ़ रहा है, तो इसके ज्ञानी को, ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? इसका कोई ज्ञानी बन जाएगा। जैसे कि हार्ट है, हार्ट के बारे में जो ज्ञानी हो जाता है, जिसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। दांत के डेंटिस्ट कहा जाता है, डॉक्टर को डेंटोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उसको होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। और ऋग्वेद का जो एक ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? वेदों को अच्छा तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का जो रचना किया गया, तो चारों वेद है ना, तो चारों वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, चलिए तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है कौस्तकीय। क्या नाम है? कौस्तकीय और ऐतरेय। ठीक है, तो ये जो 2 ग्रंथ है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ क्यों रचना किया गया है? तो इस वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए, फिर सामवेद जो है, तो इसके ज्ञानी को उद्गाता बोला जाता है। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है पंचविश, और क्या है? तांडय है। समझ में आ गया होगा? इस सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविश और तांडय जो है, ये दोनों इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। अब ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों किया गया है? तो वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। यजुर जो वेद है, इसके कह सकते हैं ज्ञानी को कहा जाता है अधउर्य कहा जाता है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कौन है? शतपथ है। शतपथ और तैत्रेय। शतपथ और तैत्रेय। ठीक है, तो तैत्रेय ये नामक जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये यजुर्वेद का है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? तो बता दीजिएगा यजुर्वेद का। किस वेद का है? यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए, शतपथ और तैत्रेय। ठीक है, चलिए क्या ये अथर्ववेद है? तो अथर्ववेद के ज्ञानी को बोला जाता है ब्रह्मा। क्या बोला जाता है? ब्रह्मा बोला जाता है। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको गोपथ बोला जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। ये भी किताब है। इस किताब से क्या होता है? इसका रचना क्यों किया गया है? तो इस चारों वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। सबका अपना अपना क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का कौस्तकीय और ऐतरेय है, जिससे हम लोग को ऋग्वेद के बारे में अच्छे से समझने में सहायता करता है। ये पंचविश तांडय जो है सामवेद को अच्छे से समझने के लिए मदद करता है। शतपथ, तैत्रेय और गोपथ जो है अथर्ववेद का। ठीक है, चलिए अब देखिए इस चारों जो वेद है ना, तो चारों वेद का एक अपना अपना उपवेद है। ठीक है, इस चारों का एक अपना अपना क्या है? उपवेद है। तो उपवेद कौन कौन है? तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, इसमें जो भी बात बच गया हुआ कह सकते हैं, है ना, तो उसके लिए एक नया वेद की रचना कर दिया गया जो इससे संबंधी उसमें बातें होंगे। ठीक है, चलिए तो जो ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद के जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? तो आयुर्वेद है। क्या नाम है? आयुर्वेद नाम है। फिर पूछा जा सकता है सामवेद के उपवेद का क्या नाम है? तो बता दीजिएगा गंधर्व वेद। क्या बता दीजिएगा? गंधर्व वेद है। फिर पूछा जा सकता है एग्जाम में यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? तो आप बता दीजिएगा, है ना, इसका धनुर्वेद नाम है। क्या नाम है? धनुर्वेद। फिर एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? तो अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद। क्या नाम है? शिल्पवेद। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत है? इसको आपको सीधा रटना होगा, है ना। चलिए, तो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो कौस्तकीय और ऐतरेय है। ऋग्वेद के उपवेद को
कौन सा है, तो आयुर्वेद है। इसमें हम लोग को चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर इसका सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 25 और टांडे हैं। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है, गंधर्व वेद कहा जाता है। गंधर्व में वो छूट गया ना, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है। चलिए, और यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्व्यूर्य कहा जाता है। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ और तैत्रेय हैं। फिर यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता है, धनुर्वेद कहा जाता है। और अथर्ववेद के ज्ञानी को, ज्ञानी है ये, ठीक है, इसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यह अथर्ववेद के ज्ञानी को कहा जाता है ब्रह्मा। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। और अथर्ववेद के उपवेद शिल्प वेद है। कौन क्या है, शिल्प वेद है, ठीक है। इन चारों का ज्ञानी है, इन चारों के भी क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल पूछेगा कि आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, आयुर्वेद के ज्ञानी को कहा जाता है प्रजापति, ठीक है। फिर गंधर्व वेद के ज्ञानी को, गंधर्व वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो गंधर्व वेद के ज्ञानी को है ना क्या कहा जाता है, नारद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नारद कहा जाता है, ठीक है। और इसके धनुर्वेद के ज्ञानी को कहा जाता है विश्वामित्र, विश्वामित्र कहा जाता है, विश्वामित्र कहा जाता है। और अथर्ववेद के ब्रह्मा और शिल्पवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, विश्वकर्मा कहा जाता है, विश्वकर्मा। चलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं है। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो प्रजापति कहा जाता है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो नारद कहा जाता है। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो विश्वामित्र कहा जाता है। और शिल्प वेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहा जाता है। इसको अच्छे से आप नोट कीजिए, ठीक है। ऐत्रेय। चलिए, तो अब हम लोग इस क्लास को कैसे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या क्या जानेंगे। अभी इस ब्राह्मण साहित्य में और भी बहुत बातों को जानना है, ठीक है, बहुत बातों को जानना है। अभी तो थोड़ा ही देर हुआ था ना, लेकिन सारे के बारे में परिचय हुए ना, जिसकी वजह से काफ़ी देर हो गई है ना। चलिए, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग को आरण्यक ग्रंथ के बारे में जानना है, पुराण के बारे में जानना है, उपनिषद के बारे में जानना है। फिर इसके बाद मनुस्मृति के बारे में जानना है। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग को वेदांत, वेदांग, ठीक, इन सारे बातों को हम लोग को जानना है, बस, ज़्यादा नहीं, बाकी फिर भी 20 मिनट लग सकता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जान लेंगे, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो हम लोग क्या क्या जाने, तो ऐतिहासिक काल के बारे में जाने कि ऐतिहासिक काल जो है ये वैदिक सभ्यता से लेके आज तक के समय को, वैदिक सभ्यता से लेके आज तक के समय को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। ये काफ़ी लंबा पीरियड है और काफ़ी इसमें परिवर्तन हुआ है, इस वजह से इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला को प्राचीन भारतीय इतिहास, बीच वाला को मध्य इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास कह सकते हैं, या हाँ मध्य इतिहास कह सकते हैं, मध्यकाल भी कह सकते हैं, और लास्ट वाला को आधुनिक काल बोला गया है, ठीक है। 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं क्योंकि परिवर्तन ने देखा गया इस आधार पे। फिर इसके बाद कह सकते हैं इस काल के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी कैसे हुई, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग को प्रमुख 3 स्रोतों की मदद से हम लोग को इस काल के बारे में जानकारी हुई। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातत्विक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रा के विवरण। इन तीनों स्रोतों की मदद से हम लोगों को इस पूरे काल के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के काल के बारे में हम लोग को जानकारी हुई। तो इसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत 2 भाग था, एक क्या था धार्मिक साहित्य, दूसरा क्या था गैर धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी हम लोग है ना 4 धर्मों के बारे में पढ़ना, 4 धर्मों के साहित्यिक स्रोतों को पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले देख लो 3 धर्मों के कह सकते हैं, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म और महाकाव्य के बारे में पढ़ना है। इन 4 टॉपिकों को पढ़ना है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले ब्राह्मण धर्म के जो भी ग्रंथ है, ब्राह्मण साहित्य के जो भी ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना शुरू किए थे, लगभग बहुत जान गए। और अभी जो भी कुछ बाकी हम लोग नेक्स्ट डे यानी कल अच्छे से हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्या क्या जानेंगे है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं। आरण्यक को जानना है, आरण्यक, कुरान नहीं, ठीक है, कुरान मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ, ठीक है। कुरान जो है ब्राह्मण धर्म में कह सकते एक पवित्र ग्रंथ होगा, है मतलब। चलिए, आरण्यक, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति,
और क्या है, वेदांत। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इस पांचों टॉपिक को पढ़ लेंगे तो हम लोग का ये पूरा ब्राह्मण साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को एक ही दिन पढ़ लेंगे, नहीं, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और महाकाव्य, इन तीनों को एक ही दिन हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये पूरा हम लोगों का साहित्यिक स्रोत खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन हम लोग पूरा तात्विक स्रोत को अच्छे से समझ लेंगे पूरा एक दिन। फिर उसके बाद विदेशी यात्रा के विवरण में हम लोग अरबी ग्रंथ, चीनी ग्रंथ और यूनानी ग्रंथ, इन तीनों ग्रंथों को अच्छे से जान लेंगे। तो ये पूरा हम लोग का स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। तब प्राचीन काल के अंदर हम लोग जाएंगे, फिर वैदिक सभ्यता को, फिर धार्मिक आंदोलन को, फिर महाजनपद को शुरू करेंगे। मस्त से बढ़िया से एक तरीके में, एक सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सारा अच्छा लगा होगा। हमसे एक बढ़िया तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। पूरा सिलेबस कर सकते हैं, हिस्ट्री का कंप्लीट कराया जाएगा। करीब करीब 6 महीना लग सकता है ना। तो 6 मंथ में करीब हम लोग पूरा भारत का पूरा इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू किए, मतलब पूरा शुरू से शुरू किए और इन तक पूरा भारत का इतिहास पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग पाषाण काल को अच्छे तरीके से दम नोट्स के साथ बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं, टेस्ट उस्ट दे के बढ़िया से। फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग 4 वीडियो के माध्यम से वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों के जो जीवन कैसा था, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, है ना, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सारे बातों को, प्रमुख जो स्थल थे, कहाँ से मिला, क्या चीज़ मिला, कौन स्थल है, इन सारे चीज़ों को एक पैटर्न के हिसाब से हम लोग एक तरीके से अच्छे से जान चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल आया, तो ऐतिहासिक काल के सबसे पहले स्रोतों को जाने। 3 स्रोत हैं, 3 स्रोतों में हम लोग अभी ब्राह्मण साहित्य को पढ़ लिए, आधा पढ़ लिए, आधा इतना टॉपिक बाकी, इतना टॉपिक को नेक्स्ट डे हम लोग देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रा का स्रोत, पूरा स्रोत खत्म हो जाएगा। फिर वैदिक सभ्यता को अच्छे से शुरू करेंगे और आगे हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे, देश आज़ाद तक, स्वतंत्र भारत हो जाएगा तब तक। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा अच्छा लगा होगा। हमसे पढ़ने के लिए, हमसे जुड़ने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल भी बजा दे, ताकि हम जो भी वीडियो, हर दिन यहाँ पे क्लास होती है तो हर दिन वीडियो अपलोड की जाएगी, है ना। तो आपको हमसे पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल भी बजा दे ताकि मिस ना हो। थैंक यू।